मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत दानियल नबी की किताब 7 बाब 15 से 27 है। हुकूमत और सल्तनत हक ताला के मुकद्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त मुझ दानिएल की रूह मुझ में गमगीन हुई और मेरे दिमागी रवायतों ने मुझे बेकरार कर दिया। तो मैं उनमें से एक के पास गया जो पास ही खड़े थे और इन तमाम बातों की हकीकत पूछी। तो उसने मुझे बताया और इन अमूर की ताबीर मुझसे बयान की गई। ये 4 बड़े बड़े जीवन 4 बादशाह हैं जो ज़मीन पर बर्पा होंगे। फिर हक ताला के मुकद्दसीन सल्तनत ले लेंगे और अबद तक बल्कि अब्दुल आबाद तक उसके मालिक होंगे। तब मैंने चौथे जीवन की हकीकत जानने की ख्वाहिश की जो बाकियों से मुख्तलिफ था और नहायत हौलनाक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून पीतल के थे और जो निगल जाता और टुकड़े टुकड़े करता और बाकी मांदा को पांव से लताड़ता था। और उसके सर के 10 सींगों की हकीकत और उस सींग की जो निकला और जिसके आगे 3 गिर गए, यानी जिस सींग की आंखें थीं और जिसके मुंह से तकब्बर की बातें निकलती थीं और जिसकी सूरत उसके साथियों से ज़्यादा रुतबादार थी। मैंने देखा कि वही सींग मुकद्दसीन से जंग करता था और उन पर गालब आता था। उस वक्त तक के कदीम अयाम आया और हक ताला के मुकद्दसीन का इंसाफ किया गया और मियाद आ पहुंची कि मुकद्दसीन सल्तनत के मालिक हों। उसने यूं कहा कि चौथा जीवन ज़मीन पर चौथी सल्तनत है और वो बाकी ममलकतों से मुख्तलिफ होगी और वो तमाम ज़मीन को निगल जाएगी, उसे लताड़ेगी और उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। और वो 10 सींग 10 बादशाह हैं जो उस सल्तनत में बर्पा होंगे और उनके बाद एक और बर्पा होगा जो पहलों से मुख्तलिफ होगा और 3 बादशाहों को पस्त करेगा और हक ताला की मुखालफत में बातें बोलेगा और हक ताला के मुकद्दसीन को दुख देगा और कसद करेगा कि ईदों और शरीयत को तब्दील कर दे। और वो एक ज़माना और 2 ज़मानों और नफीस ज़माने तक उसके हाथ में दे दिए जाएंगे। तब अरबाब अदालत बैठेंगे और उसका इख्तियार उससे ले लिया जाएगा ताकि हमेशा के लिए नेस्त व नाबूद हो। लेकिन तमाम आसमान के नीचे की ममलकतों की हुकूमत और सल्तनत और अज़मत हक ताला के मुकद्दसों की उम्मत को बख्शी जाएगी। उसकी ममलकत अबदी ममलकत होगी और तमाम ममालिक उसकी खिदमत और अताअत करेंगे। पाकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर दानियल 3 बाब 82 से 87 है। जमाती जवाब, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ए नबी, ए बनी आदम, खुदावंद को मुबारक हो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ए इसराइल, खुदावंद को मुबारक हो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। जमाती जवाब, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ए खुदावंद के काहिनों, खुदावंद को मुबारक हो,
अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ए खुदावंद के खादमों, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। जुम्मती जवाब, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ए सादकों की रूह और जानो, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। ए आबदो और दिल के हालिमों, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। जमाती जवाब, अब तक उसकी हम्दो तौसीफ करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक 21 बाब 34 से 36 है। जागते रहो और दुआ के लिए जागते रहो और ताकत के लिए दुआ करते रहो कि होने वाले वाक़यात से बच जाओ। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल अय्याशी और नशाबाजी और इस ज़िंदगी के फ़िक्रों से सुस्त हों और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि वो रोहे ज़मीन के तमाम बाशिंदों पर आ पड़ेगा। इस वास्ते जागते रहो और हर वक्त दुआ करते रहो, ताकि तुम इन सब चीज़ों से जो होने वाली हैं बच जाने के लिए और इब्ने इंसान के सामने खड़े होने के लायक ठहरो। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।